अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 9 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 बेस करता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड्स, कॉन्स एंड स्फेयर। इससे पहले एक्सरसाइज 9A और 9B को आपने सॉल्व किया, जहाँ पे पिरामिड्स और कॉन्स की फिगर्स थी, जिसके बारे में आपने कॉन्सेप्ट में देखा कि डेफिनेशन क्या है पिरामिड की, कौन किसे कहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनमें ऐसी कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिसकी बेस पे वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फार्मूला बना सकते हैं हम। और फिर हमने उसको सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उस फार्मूला को यूज़ भी किया। हमारे पास डिफरेंट तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स भी आई। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 9C है, ये बेस करती है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। यानी अब जो फिगर आपके सामने, आपके माइंड में एक स्केच बनना चाहिए, वो किसका है? स्फेयर का। अब स्फेयर बहुत रियल लाइफ में आपने देखा होगा, फुटबॉल जो आप खेलते हैं ये भी एक स्फेयर की शेप है। उसके अलावा जो क्रिस्टल बॉल होती है, एक पीस है जो आप यूज़ करते हैं घर में, अक्सर आपने देखा होगा क्रिस्टल बॉल, वो भी स्फेयर की शेप के अंदर है। ग्लोब जो आपका है वो भी स्फेयर की शेप के अंदर है। यहाँ मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ एक 3D शेप, नियर टू स्फेयर कह सकते हैं आप उसको। ये एक स्फेयर की शेप है, जिसमें अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि स्लांटेड हाइट या सर्कुलर बेस या कुछ भी, जैसे आपने कॉन्स या पिरामिड्स के अंदर देखा था। सिर्फ जो आपके स्फेयर के लिहाज से दो बातें आपको याद रखनी है, इनका ख्याल रखना है आपको। वो ये कि जब भी आपके पास वॉल्यूम या सरफेस एरिया आएगा स्फेयर का, तो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट होगी कि इसके जैसे सेंटर पे, जैसे हम पहले बात करते थे सर्कुलर बेस के अंदर या पिरामिड्स के अंदर भी हम बेस का जो डिस्टेंस निकालते थे दरमियान सेंटर से, ये वही बात यहाँ पे स्फेयर के अंदर होगी कि अब यहाँ पे रेडियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन स्फेयर में एक ही जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा सरफेस एरिया के अंदर भी, और जो यूज़ होगा वॉल्यूम के अंदर, वो रेडियस है। बाकी तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम का और सरफेस एरिया का, जिसको आपने फाइंड करना है। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है स्फेयर के लिहाज से, वो ये कि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आएंगे जहाँ हेमिस्फेयर की बात होगी। इसको अगर मैं रोटेट कर लेता हूँ ऐसे कम्प्लीटली, अब हेमिस्फेयर और स्फेयर में क्या डिफरेंस होगा कि ये स्फेयर का हाफ होता है, लेकिन ये हाफ इस तरह से नहीं है कि जस्ट आपने इसको कट कर दिया। अब यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है कि स्फेयर जो होता है वो तो कंप्लीट यूं राउंड शेप है, इसका तो वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड कर। जब हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो अब ये आपने मतलब कट तो किया, लेकिन ये जो इसकी शेप है ऊपर से, ये बेसिकली कवर्ड है, मतलब ये फिल्ड है प्रॉपरली। तो इसके ऊपर ये जो शेप आपकी आती है, इसको आपको ऐड करना पड़ता है। मतलब मैं अभी बताता हूँ लिखवाते हुए। यानी पहली बात तो आप वॉल्यूम पे आ जाए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने क्या बताया? जस्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे क्या है? रेडियस। अगर वो पता हो तो 4/3 तो एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, तो जस्ट आप वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड करने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब कर लेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप बात करें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की, तो यहाँ भी आपके पास जो फॉर्मूला जो आपने याद रखने एक्सरसाइज में जो सॉल्व करेंगे, वो आपके पास आ जाता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर। ये तो दो बातें हो गई स्फेयर के लिए कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अगर आपको रेडियस गिवन है तो आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं और सरफेस एरिया दोनों फाइंड कर सकते हैं एक ही गिवन इन्फॉर्मेशन के थ्रू। अब अगर हम आ जाएं हेमिस्फेयर के ऊपर, पहले तो मैंने बता दिया ना कि हेमिस्फेयर की शेप आपके माइंड में आ जानी चाहिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जहाँ पे हेमिस्फेयर की बात की जाएगी। अब अगर आपसे कहा जाए कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, अब दो बातें वही जो कॉन्स के बारे में हुई थी कि हेमिस्फेयर के अंदर दो बातें हो सकती हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर के लिए मैं हेमी लिख रहा हूँ, चलें पूरा हेमिस्फेयर ही लिख लें ताकि वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये नीचे वाला कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। तो जो पूरा सरफेस एरिया था स्फेयर का, उसका हाफ कर लेंगे, यानी 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2। कटिंग होने के बाद 2 1s आर 2 2s आर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए जो सर्कुलर इसके ऊपर टॉप बनती है, तो इसका आप सरफेस एरिया फाइंड करें, यानी कर्व्ड के बजाय सर्कुलर सरफेस एरिया, यहाँ पे सर्कुलर के लिए सी आर यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब ये आपके पास क्या बनती है ऊपर सर्कुलर, तो ये पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। यानी हेमिस्फेयर के अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। कर्व्ड की बात करें, कर्व्ड की मैं शेप इसकी बात कर रहा हूँ, इस कर्व्ड की बात करें तो ये फॉर्मूला, और अगर इस रेड कलर की बात करें तो फिर आपके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ये जो सर्कुलर सरफेस एरिया होगा, ये पाई आर स्क्वायर होगा। और यहीं पे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो कह दे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड करें, अब आपको क्या करना पड़ेगा? 2 पाई आर स्क्वायर जो कि हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आता है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ, जो स्फेयर का हाफ बनता है,
प्लस दिस पाई आर स्क्वायर, जो कि ये जो शेप आपने कट की, जो सर्कल बना, ये भी तो प्रॉपर फील्ड था, तो इसका एरिया भी आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। ये दो बातें बड़ी ज़रा शुरू में इंपॉर्टेंट मैंने कहा बता दूं आपको कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तो जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जब हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो वहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर या सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर में किस चीज़ का चेंज आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे हेमिस्फेयर की बात की जाए। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी फार्मूला पूछा जाए, फार्मूला को डिवाइड करना और स्पेशली सर्कुलर सरफेस एरिया का पता होना या टोटल सरफेस एरिया जो बनता है हेमिस्फेयर का, उसके बारे में पता होना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स विद द गिवन रेडियस। मैंने शुरू में बताया कि आपको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सिर्फ जो एक अननोन चीज़ स्फीयर में पता होनी चाहिए, जो फार्मूला था वो है रेडियस। तो 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, सोल्यूशन में आ जाते हैं। 1 बाय 1 हमें हर एक का जो है वो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। शुरू में वॉल्यूम को रिकॉल करने के लिए अपने पास लिख लें v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी रेडियस का आपको क्यूब लेना पड़ेगा। कैलकुलेटर आपको अलाउड है वो पहले ही यहाँ पे प्लेस कर लें ताकि आप उससे क्वेश्चन को जस्ट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ए पार्ट के सोल्यूशन के अंदर आए, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय, अब फर्स्ट पार्ट में रेडियस क्या था 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब ले लें, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 टाइम्स करेंगे तो 5 1 2 और साथ में यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब कैलकुलेशन है इसके बाद सारी, 512 को मल्टीप्लाई करें पाई की वैल्यू दैट इज़ 3.142, जो वैल्यू आए इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है बिकॉज न्यूमरेटर 4 है आपका, और जो आंसर आए इसको आप डिवाइड बाय 3 करना है। तो ये कैलकुलेशंस हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 2144 और साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो ये था आपका ए पार्ट का वॉल्यूम। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, रेडियस का आपको क्यूब लेना है। अब अगर बी पार्ट में चेंज करूँगा तो जस्ट जो चेंज आएगा वो यहाँ इस रेडियस के क्यूब में आएगा, बाकी तो 4/3 और पाई की वैल्यू सेम रहेगी, दैट मीन्स पाई इंटू रेडियस अब है 14 मिलीमीटर का क्यूब। अब क्यूब के लिए अब अगेन 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई देन मल्टीप्लाई बाय 14 का क्यूब ले लें, दैट इज़ 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ करते होंगे, उसमें क्यूब का फार्मूला का ऑप्शन होगा, डायरेक्ट ही आप क्यूब ले सकते हैं। यहाँ इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू आई इसको पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 3.142, ये भी साइंटिफिक कैलकुलेटर में पाई लिखा होता है, वो डायरेक्ट पुट करें, उससे एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा हाई अचीव हो जाएगी। देन इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, जो आंसर आएगा इसको डिवाइड बाय 3 करना है, दैट मीन्स 11495। ये आपके पास बी पार्ट का वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 11495 और यूनिट क्या आएगा मिलीमीटर क्यूब। यहाँ से रेस कर लें। अब आपके पास सी पार्ट के अंदर अगेन चेंजेस क्या होंगी, यहाँ जो रेडियस है इसका आपने क्यूब लेना है, ये चेंज कर लें। सी पार्ट के अंदर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई पाई और 4 मीटर, यानी 4 मीटर अब आपका यूनिट चेंज कर दिया और रेडियस चेंज कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से आपने पुट करनी है। 4 का क्यूब 64 होता है, लेकिन फिर भी आप क्रॉस चेक कर लें, अगर किसी को कन्फ्यूजन है, किसी को नहीं पता तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। 64 मीटर क्यूब, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें 3.142 जो कि वैल्यू है पाई की, देन मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि न्यूमरेटर है, जो वैल्यू आ जाए इसको डिवाइड बाय 3, दैट मीन 268.11, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 268 और साथ में क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। ये था वॉल्यूम। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, रेडियस आपको गिवन था, आपने जस्ट वॉल्यूम का जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट की और आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया स्फीयर का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स विद द गिवन वॉल्यूम। अब यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया, वॉल्यूम आपको बताया जा रहा है, आपसे रेडियस पूछा गया है। कैलकुलेटर मैंने यही रहने दिया बिकॉज इसी को यूज़ करना है आपने सोल्यूशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी आपने लिखा, तो फर्स्ट पार्ट जो है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ वॉल्यूम ए पार्ट में क्या गिवन है 1416 और साथ में सेंटीमीटर क्यूब जो कि यूनिट है इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। अब यहाँ पे आपको क्यूब रूट लेना होगा, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ तो वही हैं कैलकुलेशन जो आप इससे पहले कर चुके हैं कि 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ की क्या हो जाएगी डिवीजन। यानी अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा ये स्टेप कि 4 ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, वहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइन लगा के, दैट मीन ये जो लिखा हुआ था 1416 सेंटीमीटर क्यूब, इससे ये डिवीजन का 3 जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये जो 4 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे यहाँ आके डिवाइड हो गए, और इधर क्या रह गया आपका आर क्यूब जो कि अननोन था जिसको आपने सॉल्व करना था। अब यहाँ बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लें 1416 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4248 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा
12.568 इज इक्वल टू आर क्यूब, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इसका यूनिट है। अब इसकी डिवीजन है 4248 डिवाइडेड बाय 12.568, जो आंसर आएगा ये आ गया 338.0 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है कि क्या करना है आपको रेडियस के लिए। इससे पहले तो आपका स्क्वायर रूट तक का कॉन्सेप्ट था, अब यह है कि क्यूब रूट लेना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट के लिए यहाँ पे आपको 3 लिखना होता है, यहाँ भी क्यूब रूट के लिए आपको 3 लिखना पड़ेगा। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ इस कैलकुलेटर में क्यूब रूट का ऑप्शन नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें जब आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा फर्स्ट पार्ट का, जब 330 का क्यूब रूट लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 6.97 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू रेडियस। सो ये आपका वो रेडियस है जो आपको अननोन था, जिसमें आपने क्यूब रूट लेके इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या करना है, इसको यहाँ से रेज कर लें सारे को जो अभी आपने सॉल्व किया। अब मैं आपको इसको एक और मेथड बताता हूँ कि उसके थ्रू आप रेडियस कैसे क्यूब रूट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। वो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा आसान है बल्कि वो सॉल्व करना। कि बी पार्ट के अंदर देखें आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम का जो फार्मूला था वो लिखें 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आप लिखेंगे, मतलब इसी फार्मूले को मैनिपुलेट करना। ए पार्ट जैसे सॉल्व किया है वैसे भी सारे सॉल्व सकते हैं, लेकिन हर किसी को मतलब डिफरेंट मेथड ज़्यादा बेहतर समझ आते हैं, तो इसलिए मेथड यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। बी पार्ट के अंदर जिसको ये सही लगे वो सब पे ये अप्लाई कर ले कि पहले ही फार्मूले के अंदर मैनिपुलेट करके आर क्यूब फाइंड कर लें। मतलब ये 4/3 है, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके वॉल्यूम के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ आके डिवाइड हो गए, इधर क्या रह गया आर क्यूब सिंपली। अब आपने क्या लेना होता है, क्यूब रूट, यानी इधर भी क्यूब रूट ले लें और इधर भी क्यूब रूट ले लें इस पूरी वैल्यू का। यहाँ तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन अगर आप आर की वैल्यू लिखें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3v यानी 3 टाइम्स इंटू वॉल्यूम बाय 4 पाई इस सब का क्यूब रूट इज इक्वल टू आर। सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने 1 बाय 1 इसमें वैल्यूज चेंज करते जाएं। अब अगर मैं बी पार्ट मतलब ये फार्मूला आपने मैनिपुलेट कर लिया, अब आप जस्ट जो बी पार्ट की वैल्यूज हैं वो लिखें, क्या था 3 टाइम्स इंटू वॉल्यूम है 1 2 3 4 5 और साथ में है मिलीमीटर क्यूब, ये इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स पाई 3.142, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस सब का आपको क्या लेना है, क्यूब रूट, और जब ये आप क्यूब रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, रेडियस के। अब यहाँ बताता हूँ आपको, साइंटिफिक कैलकुलेटर में पहले आप क्यूब रूट का सिंबल है वो लिखें, उसके अंदर आप ये सारी वैल्यूज़ लिखें 3 टाइम्स इंटू 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.142। तो एक ही स्टेप में आप सारी वैल्यूज़ निकाल के यहाँ लिख देंगे जो कि रेडियस के इक्वल आपके आ जाएगी, दैट इज़ 14.3, और साथ में यूनिट क्या आएगा, मिलीमीटर क्यूब था, ये क्यूब से कैंसिल हो गया, 14.3 मिलीमीटर इज इक्वल टू आर, ये आपका रेडियस था। तो ये सबसे आसान मेथड है, इसमें यह है कैलकुलेशन, क्योंकि आपने करनी तो कैलकुलेटर से ही है, तो जस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ आपका हो जाएगा कि वॉल्यूम का फार्मूला आपको आता है, रेडियस अगर आपको फाइंड करना हो तो फार्मूले के अंदर ही आपने चेंजेस कर ली, बाद में आपने जस्ट वैल्यूज पुट की तो आपके पास आंसर आ गया। अब ये बी पार्ट यहाँ से मैं रेज करके, क्योंकि फार्मूला सबके लिए सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ आके आपकी वैल्यूज चेंज होंगी। तो अब सी पार्ट यहाँ मैं लिखने लगा हूँ, यानी यहाँ पे अगर मैं सी पार्ट की वैल्यू चेंज करूँ, बाकी सब फार्मूला यही मैनिपुलेट करना है आपने हर जगह। तो 3 के बाद नेक्स्ट आपके पास वैल्यू वॉल्यूम की क्या है, 780, और साथ में है मीटर क्यूब, ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में 4 टाइम्स पाई 4 मल्टीप्लाई 3.142, चाहे तो यहाँ लिखें, चाहे कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट पाई पुट कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू आर, और सबको क्या लेना है आपने, क्यूब रूट। दूसरा मेथड ये भी है कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, बाद में क्यूब ले लें, क्यूब रूट ले लें, तब भी आपके पास वैल्यू इसकी भी सेम ही आएगी, और ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 5.71, और यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब का वो जो क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, तो दैट इज मीटर विच इज़ इक्वल टू रेडियस। सो ये है आपका आंसर, ये था सी पार्ट। ये इस तरह है कि आपको अगर ऐसे पार्ट्स कभी सॉल्व करने के लिए आ जाए पेपर के अंदर जो एक ही तरह के मतलब वैल्यूज़ हों, उसमें जस्ट आपने मतलब वैल्यू चेंज करनी है एक चीज़ की, वॉल्यूम की, बाकी सब तो वही है, तो जस्ट आप पार्ट के अंदर चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, अब मैं इस क्यूब रूट में सिर्फ ये चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड में तो 4 पाई सेम है ना, और सिर्फ यहाँ पे चेंज किसके अंदर आएगा, रेडियस के अंदर। तो बड़ा सिंपल है कि अब जो आपका डी पार्ट है उसमें आपने क्या करना है, 3 टाइम्स वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है आपका 972, और साथ में क्या है पाई,
और साथ में सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे तो मज़ीद सिंपल है कि जो पाए यहाँ पे आपने वैल्यू के अंदर लिखा हुआ था ये 3.142, अगर इसकी जगह आप पाए ही लिखते ये वाला, तो ये पाए और ये वाला पाए कैंसिल हो जाता आपका, मतलब सिंपली कैंसिलेशन हो जाती। अब अगर आप नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें और क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास मज़ीद एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी डी पार्ट की, जो कि रेडियस है, और वो कितना आएगा सॉल्व करके, कैलकुलेटर मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो वीडियो के अंदर। जब आप सॉल्व करेंगे तो खुद आप उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो r इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर की आपके पास डी पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। अगेन ई पार्ट की तरफ आपने क्या चेंज करना है, अगेन देखें पाए लिखा हुआ है, दैट मीन ये वाला पाए जो है ये अगेन कैंसिल होगा। मैं इस लाइन को यहाँ से कटिंग वाली लाइन को रेस कर लेता हूँ, ये वैल्यूज़ अगेन लिखी जाएंगी। अब आप देखें डी पार्ट के अंदर जो सॉरी ई पार्ट जो है इसमें वैल्यू क्या है वॉल्यूम की 498 पाए, तो 3 टाइम्स वॉल्यूम दैट इज़ 498 साथ में पाए, और यूनिट क्या है इसका मिलीमीटर क्यूब। और यहाँ नीचे डिवाइड में क्या था 4 पाए, जो कि फॉर्मूले के अंदर लिखा था हमने। अगेन ये वाला इस पाए से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है नंबर्स की, डिवीजन करके आपने क्यूब रूट लेना है। मतलब सिंपल ये देखें 3498 मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 4 करें, जो नंबर आए उसके ऊपर डालें सिंबल क्यूब कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी आर की, जो क्या होगी यहाँ पे लिख लें r इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद e की वैल्यू आपके पास आएगी 7.2, यूनिट क्या आएगा मिलीमीटर। सो ये है रेडियस आपका e पार्ट का। अब आपके पास f पार्ट लास्ट पार्ट रह गया, उसमें भी आपके पास ये सारी वैल्यूज़ चेंज होंगी बिकॉज मल्टीप्लिकेशन चेंज है, ये आपके पास आंसर भी चेंज हो जाएगा। e पार्ट सॉरी f e पार्ट सॉल्व कर लिया आपने। 3 टाइम्स 15 3/16 मतलब मिक्स नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइड पर लिख के इसको चेंज कर ले, मतलब लिखा हुआ है 15 3/16 और साथ में पाए है। अब 16 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाय 15, जो आंसर आया इसमें 3 प्लस करें 243। अब ये मिक्स नंबर में अगर चेंज करेंगे तो ये बनेगा 243/16, तो इसको डिवाइड भी कर लें, 243/16 इज इक्वल टू 15.1875। तो अपने पास लिख लें 15.1875, यानी ये इस नंबर को मिक्स नंबर को चेंज करके लिखा। इसके साथ क्या था पाए, और साथ में यूनिट क्या था मीटर क्यूब, और डिवीजन में क्या लिखा हुआ था 4 पाए। तो देखें वॉल्यूम को तो आपने जो मिक्स नंबर में उसकी वैल्यू है उसको तो सॉल्व कर लिया, लेकिन ये जो लिखा हुआ है पाए ये इस पाए से कैंसिल हो जाएगा। अब जब आपकी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 टाइम्स 15.1875, फिर उसको डिवाइडेड बाय 4, फिर उसका क्यूब रूट लेंगे, तो आपके पास रेडियस क्या आ जाएगा एफ पार्ट का, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2.25, और साथ में यूनिट क्या आएगा मीटर क्यूब था, क्यूब रूट से कैंसिल हो गया तो पीछे बचा मीटर विच इज़ इक्वल टू आर की वैल्यू जो कि आपका अननोन है, यही आपको फाइंड करना था। सो ये था ए से लेके एफ पार्ट। अगेन फार्मूला वही है वॉल्यूम का, जस्ट ये आपको याद रखना है कि जब आर क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 मेथड्स हैं। एक मैंने फर्स्ट पार्ट जो करवाया था वो इस तरह डिटेल था कि पहले आप इसी फार्मूला में वैल्यूज पुट करें, एंड पे जाके आप आर की जब बिल्कुल अलग कर लेंगे तो क्यूब रूट ले लें। एक सिंपली ये है कि क्यों ना शुरू में फार्मूला को ही आप ऐसे बना लें कि आपको आर की वैल्यू चाहिए तो आप आर को सिंगल आउट करके क्यूब रूट ले लें इस पूरी वैल्यू का। अब जब जब वॉल्यूम चेंज होगा इसमें चेंज आएगा। अदर देन दैट 3/4 नंबर है, पाए एक नंबर है, क्यूब रूट मैथमेटिकल नोटेशन है वो आपने लेनी है। जस्ट वॉल्यूम के चेंज होने से रेडियस में चेंज आएगा, वो आपने उसके बाद जितने भी बी सी डी ई एफ 5 पार्ट्स है उसमें आपने वो चेंज देखा कि आपके रेडियस में चेंज आता है जस्ट वॉल्यूम के चेंज करने से। बाकी जो यूनिट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, वो सिंगल यूनिट रह जाता है। आपको पता है कि रेडियस हो या आपके पास हाइट हो लेंथ हो कुछ भी, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, उसका यूनिट जो होता है वो सिंगल होता है, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर चाहे मिलीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी डिटेल के अंदर देखा हमने। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स विद द गिवन रेडियस। अगेन जैसे बताया था मैंने वॉल्यूम के लिए आपको जस्ट रेडियस चाहिए, वैसे ही सरफेस एरिया के लिए भी सिर्फ आपको रेडियस ही चाहिए जिसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर। कैलकुलेटर आपको यहाँ भी चाहिए होगा तो मैंने इसीलिए यहीं पे प्लेस किया, इसको मैंने यहाँ से खत्म नहीं किया कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फार्मूला लिख लें कि सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, स्फीयर की बात हो रही है तो क्या होगा 4πr²। अगेन 4 इज द नंबर, पाई इज द नंबर, आर स्क्वायर जो रेडियस चेंज होगा आपके सरफेस एरिया में चेंज आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन बनेगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस 12 है तो 12 का स्क्वायर ले लें, 12 का स्क्वायर होता है 144, साथ में यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इस 144 को मल्टीप्लाई बाय 4 करें, मल्टीप्लाई बाय 3.142 जो पाई की वैल्यू है वो करें तो 1809, यानी सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा 1809.7 है, तो अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 1810 मतलब 1810 बन जाएगा, 1810
और साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम और सरफेस एरिया में चेंज क्या है कि वॉल्यूम में सेंटीमीटर या मीटर का क्यूब था और यहाँ पे स्क्वायर है, जो कि आप ऑलरेडी कॉन्स में और पैरामिड्स में ये चीज़ देख चुके हैं। बी पार्ट के अंदर अगेन चेंज क्या आएगा 4 पाई, अगेन यहाँ पे जस्ट रेडियस का स्क्वायर जो लेंगे वो चेंज हो जाएगा, यानी बी पार्ट जो आपका होगा 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई 9 मिलीमीटर जो आपका रेडियस है इसका स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई 81 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन किसकी करनी है 81 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 3.142 विच इज़ इक्वल टू 1018.00। दैट मीन्स अगर राउंड ऑफ करेंगे भी तो 1018 ही रहेगा, तो अपने पास लिख लें 1018 और साथ में आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज़ योर आंसर ऑफ बी पार्ट सरफेस एरिया। बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट वैल्यूज़ को चेंज करना है। अगेन यहाँ पे आपका ये जो रेडियस का स्क्वायर है ये चेंज होगा। सी पार्ट सरफेस एरिया 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई 3 मीटर का स्क्वायर जो फार्मूला है, तो देन 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर होता है 9, साथ में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 9 4s आर 36, मतलब 36 मल्टीप्लाई बाय 3.142, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने, तो 113.112 राउंड ऑफ करेंगे तो 113 बनेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट सी पार्ट 113 यूनिट क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सो ये था 3 पार्ट्स का सरफेस एरिया। स्फेयर जो हैं 3 पार्ट्स आपको जिनके दिए गए हैं उनके वैल्यूज़ आपको रेडियस में चेंज किया गया है, तो वो आप बता रहे हैं कि उसका सरफेस एरिया आपने फाइंड किया तीनों पार्ट्स का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट के शुरू में ये बात कर दी थी कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि हेमिस्फेयर क्या होता है, उसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट के स्टार्ट में इतना जो फोकस किया वो किस पे किया, हेमिस्फेयर। देखा होगा आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक कि स्फेयर का तो वॉल्यूम सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा सिंपल है फाइंड करना, लेकिन जब हम आते हैं हेमिस्फेयर के ऊपर तो फिर हमारे पास क्या है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या बताया था मैंने, वहाँ ड्रॉ भी कर दी थी फिगर। मैं यहाँ अगेन ज़रा वो आपकी आसानी के लिए ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर। लेट सपोज ये अगर आपका हेमिस्फेयर है, इसको अगर आप रोटेट कर लें, अब अगर ये हेमिस्फेयर है तो इसकी टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि एक तो ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया बनता है, ठीक है, ये आप फाइंड कर लें, और देन ये जो आपकी जो ये टॉप जो सर्कुलर है एरिया, ये जो सर्कल बनता है इसका एरिया, तो इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये कंप्लीट सर्कल है तो इसका तो एरिया पाई आर स्क्वायर आ गया। ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये पूरे स्फेयर का हाफ है, तो वहाँ मैंने क्या लिखवाया था कि अगर आपके पास स्फेयर का अभी आपने सरफेस एरिया फाइंड किया है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमिस्फेयर उसका हाफ कर देंगे तो डिवाइड बाय 2, ये तो कर्व की बात होगी ना रेड कलर वाली, प्लस इसमें ये जो सर्कुलर शेप है जो ब्लू कलर से ड्रॉ की हुई है मैंने, ये इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। अब ये सिंपल कटिंग है, 2 1s आर 2 2s आर, दैट मीन्स अगर आप लिखें तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो कितना बन जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1 होता है। यहाँ पे देखें ना, ये मतलब समझेंगे तरह से वेरिएबल सेम हुआ ना, पाई आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा, दैट मीन दिस इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप जहाँ भी लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये इतना डिटेल में बताने का मतलब कि अब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर। अब आप लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय पाई, उसकी वैल्यू से आप ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, कितना रेडियस था 7, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, 49 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3.142, द वैल्यू ऑफ पाई 461.8, राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 462, यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। जितनी डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट में बात बताई थी वहाँ यहाँ फार्मूला भी बना दिया आपको उसका कि 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप डायरेक्ट ये हेमिस्फेयर का फार्मूला लिख सकते हैं, या तो आप अगर चाहें तो ये वाली चीज़ लिख के दोबारा लिख लेंगे, या 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर लिख के 3 पाई आर स्क्वायर लिख लें, उसके बाद रेडियस जहाँ जहाँ गिवन होगा आपको, आप उससे टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का फाइंड कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स विद द गिवन सरफेस एरिया। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 वाली सेंस है इसकी कि आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 2 वाली कि आपको अगर वहाँ वॉल्यूम दिया गया था, आपसे रेडियस पूछा गया था। अब यहाँ पे ये है कि आपको सरफेस एरिया दिया गया, यानी सिर्फ स्क्वायर में लिखा हुआ है, देख रहे जितने भी पार्ट्स हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, साथ में पाई लिखा हुआ है। अब आपने करना क्या है, दो तरीके से मैंने बताया था वहाँ भी आपको। एक तो मेथड ये है कि आप सिंपल सोल्यूशन में आके पहले फार्मूला लिखें सरफेस एरिया का, जो कि होता है 4πr²। अब आप 1/1 वैल्यूज पुट करें। एक तरीका ये है कि सिंपली आप पहले लिखें कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास 4πr²। अब आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है सारे पार्ट्स के अंदर, तो आर को सिंगल आउट करना है। दैट मीन ये जो 4π यहाँ r² से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके सरफेस एरिया से क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर क्या रह जाएगा, r²। क्या आपको r² की वैल्यू चाहिए? नहीं, आपको तो सिंपल रेडियस की वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल जो r का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि सरफेस एरिया को अगर आप 4π से डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास किसकी वैल्यू आती है, रेडियस की। अब इस फॉर्मूला को बनाने के बाद आपका सिंपल काम यह है कि आप 1/1 यहाँ पार्ट जितने भी हैं उनकी वैल्यू पुट करते जाएं। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और आप स्क्वायर ले लेंगे। जैसे देखें फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया कितना है इसमें 210 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई। एक ही दफ़ा वैल्यू से कैलकुलेट कर लें। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 ये आपके पास आ जाएगी 12.568 और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, और यहाँ पे किसकी वैल्यू है, रेडियस। अब यहाँ हमारे पास ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं हम। तो 210 डिवाइडेड बाय 12.568 जो आंसर आए, इसका स्क्वायर रूट भी वहीं पे लेके तो 4.08। अब 4.08 को राउंड करेंगे तो क्या बनेगा, 4 लिख सकते हैं आप सिंपली उसको। अगर आपने एक्यूरेसी अचीव करनी है तो आप लिख लेंगे 4.08, साथ में यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो साथ में सेंटीमीटर, और ये किसकी वैल्यू है, आर की। और हम क्यों लिख रहे हैं ये, सिंस आर इज़ पॉजिटिव, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये बात मैंने क्यूब में नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी कि जब भी क्यूब रूट कट होता है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। ये सिर्फ स्क्वायर रूट की ऐसी स्पेशलिटी है कि जब स्क्वायर रूट कट करता है, यानी फोर्थ रूट या कोई भी ऐसे मतलब जो इवन नंबर्स हैं उनमें प्लस माइनस की एंट्रीज आती हैं। क्यूब रूट में ये नहीं होता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जब स्क्वायर रूट कट किया तो सिंस आर इज ग्रेटर देन 0 इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। सो ये था आपका ए पार्ट जिसमें आपने 4.08 सेंटीमीटर रेडियस फाइंड कर लिया। अब बी पार्ट में क्या होगा, जस्ट यहाँ पे रेडियस की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे आपने जो सरफेस एरिया इसको चेंज करना है, बाकी सारी कैलकुलेशंस तो वही हैं। तो बी पार्ट, अब बी पार्ट में सरफेस एरिया गिवन है 7230, यूनिट चेंज करके उसने कर दिया मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे 7230 डिवाइडेड बाय 12.568 और जो आंसर आएगा इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो 23.9 क्या होता है राउंड ऑफ करके 24। तो r इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर वहाँ लिखा हो, r यहाँ लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं इक्वेशंस वाला कॉन्सेप्ट। तो 24 सेंटीमीटर रेडियस की वैल्यू आ गई। अगेन वही बात कि r ग्रेटर देन 0 इसलिए लिखा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज r एक लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो 1/1 यहाँ से आप पार्ट चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे इस वैल्यू को, सरफेस एरिया को चेंज कर लें। बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट अगर आपको ये फार्मूला बनाना और इसमें से वैल्यूज़ को निकालना आता हो तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सी पार्ट 3163 साथ में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब अगेन क्या करना है आपने, 3163 जो वैल्यू है डिवाइड करें 12.568, जो आंसर आए इसका स्क्वायर रूट ले लें। ये मैंने बताया था ना कि रूट में कर रहा था, यहाँ पे तो था नहीं, तो सर्टिफिकेट नोटर में मैंने किया हुआ था तो डायरेक्ट वैल्यू में लिखता था एक ही दफ़ा कैलकुलेट करके। तो दैट इज़ 15.86, राउंड ऑफ करके आप इसको 15.9, साथ में मीटर स्क्वायर का यूनिट कैंसिल हो गया मीटर, तो ये किसकी वैल्यू है, आर की। और सिंस आर इज़ ग्रेटर देन 0 वही कॉन्सेप्ट आपने अगेन लिख दिया। अगेन डी पार्ट के अंदर आ जाएं। अब डी ई एफ में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो सरफेस एरिया दिया जा रहा है वो पाई के अंदर दिया जा रहा है, उसकी वैल्यू पाई में है एक्यूरेसी अचीव करने के लिए। तो हम भी क्या करेंगे, हम जब डी पार्ट की तरफ आएंगे तो सरफेस एरिया हमारा क्या गिवन है 64, साथ में पाई है, और देन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारी डिवीजन में 4 पाई जो लिखा हुआ था, हमें क्या जरूरत है उसे मल्टीप्लाई करने की, हम वही 4 पाई लिख लेते हैं। इससे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि ये पाई यहीं से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंपली 64
डिवाइडेड बाय 4 यानी नंबर की फॉर्म में आ जाएं। जब डिवाइड कर लिया जो आंसर आया उसके देखें आपने स्क्वायर रूट लिया तो कितना एक्यूरेट आंसर आया। अब डेसिमल में आंसर नहीं गया ना आपका, तो दैट मीन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर कैंसिल होने के बाद यानी आपके पास आर जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो पाई की जो वैल्यू में बार बार कॉन्सेप्ट में वीडियो में कहता था बात कि हायर वैल्यू अचीव करने के लिए पाई की वैल्यू को पुट ना करें या बिल्कुल कंप्लीट करें तो आपकी वैल्यू बिल्कुल जो आंसर्स आते हैं वो एक्यूरेट आ जाएंगे। वो बात यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी काफ़ी डिटेल के अंदर, क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है। ई पार्ट के अंदर अगेन यहाँ पे आप 64 ये मैं पाई जो कट किया है इसको मैं सीधा लिखा रहने दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने बार बार ये कट ही करना है तो उसको लिखने की ज़रूरत, आप बार बार क्या लिखेंगे। ई पार्ट है, अब यहाँ सरफेस एरिया था 911 साथ में पाए था और यूनिट चेंज होकर सेंटीमीटर की जगह क्या बन गया मिलीमीटर। तो यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, अगेन पाई पाई से कैंसिल। अब आपके पास नंबर क्या बचते हैं 911 डिवाइडेड बाय 4, जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट 15.09। 15.09 का राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा 15.1, अगर राउंड ऑफ करें 9 पीछे आ जाएगा तो ये 0 को 1 बना देगा। दैट मीन 15.1 यूनिट क्या हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर था, कैंसर हुआ मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू रेडियस। अगेन आर एक लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वही कॉन्सेप्ट जिसकी पहले हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे ये 911 चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आएगा आपका कि आपके पास ये जो रेडियस है इसको भी चेंज कर लें। लास्ट पार्ट रह गया एफ पार्ट, देखें एफ पार्ट के अंदर आपका जो सरफेस एरिया है वो है 49 पाई और साथ में यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर, अब मिलीमीटर नहीं है। तो मीटर स्क्वायर के बाद डिवाइड में 4 पाई है, अगेन पाई पाई के साथ कैंसिल, ठीक है। जो चीज़ें लिखी हुई थी मैं बार बार उनको रिपीट नहीं कर रहा, जस्ट टू सेव योर टाइम कि आप उसको कैलकुलेशंस कर सकें। 49 डिवाइडेड बाय 4 जो आंसर आया इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो डायरेक्ट आपके पास आ गया 3.5। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा रेडियस, तो अपने पास आप नोट डाउन कर लें यहाँ पे 3.5 यूनिट मीटर स्क्वायर था, कैंसिल हुआ, सिंपल मीटर रह गया, ये आपका रेडियस है और यही आपका आंसर है। अगेन आर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों आई, क्योंकि आर एक लेंथ है। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, इसके 6 पार्ट थे। मैं यहाँ वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके। काफ़ी डिटेल में आई थिंक जितना भी स्फेयर के बारे में शुरू में मैंने कॉन्सेप्ट की बात की थी उसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व कर ही लिया है, चाहे वो वॉल्यूम था, चाहे स्फेयर था, चाहे हेमिस्फेयर का क्वेश्चन भी बीच में एक आ गया जिसमें आपने उस चीज़ को भी देख लिया कि टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हेमिस्फेयर कैसे वो 3 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। कोई ऐसी बात जो मुश्किल लगी हो, कोई कॉन्सेप्ट जो समझ ना आया हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो डिफिकल्ट लगा हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।